यूपीआई न्यू रूल्स 3 नवंबर से होने जा रहा बड़ा बदलाव, हर यूजर को जानना जरूरी। परिचय। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई में 3 नवंबर 2025 से होने वाले एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव की। ये बदलाव नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा किया गया है। अगर आप रोजाना यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, चाहे चाय का बिल हो या ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नया नियम सीधे तौर पर आपके पैसे के सेटलमेंट और रिफंड की गति को प्रभावित करेगा। नया सेटलमेंट सिस्टम लागू होगा। क्या है मुख्य बदलाव? अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए दिन भर में 10 सेटलमेंट साइकिल चलते थे। इन साइकिल में 2 तरह के ट्रांजैक्शन एक साथ प्रोसेस होते थे। 1. ऑथराइज ट्रांजैक्शन, सही भुगतान, जैसे आपने किसी दुकानदार को या दोस्त को पैसे भेजे। 2. विवाद वाले ट्रांजैक्शन, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शंस, जैसे कोई रिफंड, रिवर्सल या ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे वापस आना। समस्या: इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के कारण सही भुगतान और विवाद वाले ट्रांजैक्शन को एक साथ प्रोसेस करने से सेटलमेंट में देरी हो जाती थी और रिफंड भी देर से मिलता था। समाधान: 3 नवंबर से एनपीसीआई ने इन दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को अलग अलग साइकिल में प्रोसेस करने का फैसला किया है। 1. ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, आपके रोजमर्रा के भुगतान के लिए। साइकिल की संख्या पहले की तरह 10 साइकिल ही चलेंगे। समय: ये साइकिल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हर 2 घंटे के अंतराल पर आरटीजीएस के माध्यम से चलेंगे। बदलाव: अब इन 10 साइकिल में सिर्फ सही ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस होंगे, विवाद वाले ट्रांजैक्शन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 2. विवाद वाले ट्रांजैक्शन, रिफंड रिवर्सल के लिए। साइकिल की संख्या सिर्फ 2 अलग साइकिल DC1 और DC2 होंगे। समय: DC1 डिस्प्यूट साइकिल 1 आधी रात मिडनाइट से शाम 4 बजे तक। DC2 डिस्प्यूट साइकिल 2 शाम 4 बजे से आधी रात मिडनाइट तक। बदलाव: रिफंड और रिवर्सल सेटलमेंट अब केवल इन 2 निर्धारित साइकिल में ही प्रोसेस किए जाएंगे। इस बदलाव से आपको क्या फायदा होगा? ये नया सिस्टम यूपीआई यूजर्स के लिए कई तरह से फायदेमंद है। सुपर फास्ट रिफंड, विवाद वाले ट्रांजैक्शन जैसे फेल पेमेंट के लिए अलग से 2 समर्पित साइकिल होने से आपका रिफंड और पैसे वापस आने का समय काफी तेज हो जाएगा। तेज सेटलमेंट, रोजमर्रा के सही भुगतान, ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अब बिना किसी रुकावट के अपने 10 साइकिल में तेजी से पूरे होंगे, जिससे बैंकों पर बोझ कम होगा और सिस्टम अधिक कुशल बनेगा। स्पष्ट प्रक्रिया, अब आपको पता होगा कि आपका सही पेमेंट, सेटलमेंट किस समय होगा और अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान, रिफंड, किस समय प्रोसेस होगा। यूजर्स को क्या करना होगा? अच्छी खबर यह है कि एक आम यूपीआई यूजर को इस बदलाव के लिए कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट करने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा। ऐप खोलें, स्कैन करें और पेमेंट करें। ये बदलाव एनपीसीआई और बैंकों के स्तर पर किया गया है ताकि आपका अनुभव और बेहतर हो सके। ये नया नियम यूपीआई को और भी विश्वसनीय और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सुनिश्चित करेगा कि जैसे जैसे यूपीआई का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी उतनी ही तेजी से काम करता रहे। अगर आप यूपीआई से जुड़े अन्य नियमों जैसे रुपए क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर चार्ज या P2M ट्रांजैक्शन की बढ़ी हुई सीमा 10 लाख रुपए तक के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैं वो जानकारी भी आपको दे सकता हूँ।